मंदिर हिंदुओं के उपासना स्थल को मंदिर कहते हैं। यह आराधना और पूजा अर्चना के लिए निश्चित ही हुई जगह है, यानी जिस जगह किसी आराध्य देव के प्रति ध्यान या चिंतन किया जाए, वहां मूर्ति इत्यादि रखकर पूजा अर्चना की जाए, उसे मंदिर कहते हैं। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म की कुछ विशेष जानकारियों के बारे में। इससे पहले कि आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल सनातन धर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने विषय की ओर। सनातन धर्म का पवित्र चिन्ह स्वास्तिक। सनातन धर्म विश्व के सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। परंपरागत वैदिक धर्म, जिसमें परमात्मा को साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा जाता है। प्रमुख देवता शिव, विष्णु, कृष्ण, राम आदि। धर्म ग्रंथ 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 13 उपनिषद, 18 पुराण। प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता, रामचरितमानस, तीर्थ स्थल, हिंदू मंदिर, संबंधित लेख ओम, स्वास्तिक, वैदिक धर्म, अन्य जानकारी ये वेदों के पर आधारित धर्म है, जो अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकतर उपासक भारत में हैं और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में। सनातन धर्म विश्व के सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। परंपरागत वैदिक धर्म, जिसमें परमात्मा को साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा जाता है। ये वेदों पर आधारित धर्म है, जो अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। अनुयायियों की संख्या के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म और संख्या के आधार पर इसके अधिकतर उपासक भारत में और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एक केश्वरवादी धर्म है। ये धर्म अपने आप में इतना विशाल है कि इसमें समय समय पर विभिन्न धर्म निकलते रहे। पुरानी कुछ परंपराएं टूटती रहीं और कुछ नई जुड़ती रहीं। कुछ पुरानी मान्यताएं ज्यों की त्यों रहीं, तो कुछ मान्यताएं इनमें समाती रहीं। कुछ मिला, कुछ पुराना छूटता गया, कुछ पुराना यूं ही रहा, तो कुछ नया जुड़ता गया, जो कि कुछ इस प्रकार से है जैसे कि सनातन धर्म का अर्थ सृष्टि का आरंभ, हिंदू धर्म, वेद, वेद के प्रकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, धर्म ग्रंथ, ईश्वर मंथन, गीता और गीता सार। इसके साथ ही
चलते हैं हम दी जानकारियां थोड़े थोड़े विवरण की ओर, जिसमें पहले आता है सनातन धर्म का अर्थ। शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला। सनातन अर्थात जो सदा से है और सदा रहेगा, जिसका अंत नहीं है और जिसका कोई आरंभ नहीं है, वही सनातन है। सृष्टि का आरंभ परमपिता परमात्मा ने ही सब मनुष्यों के कल्याण के लिए वेदों का प्रकाश सृष्टि के आरंभ से किया। जैसे जब हमें नया मोबाइल लाते हैं तो साथ में एक दिग्दर्शिका मिलती है कि इसे यहां पर रखें, इस प्रकार से बरतें, अमुक स्थान पर ना ले जाएं, अमुक चीज के साथ ना रखें आदि। उसी प्रकार जब हम परम पिता ने हमें ये मानव तन दिए तथा ये संपूर्ण सृष्टि में रचना की, तब क्या उसने हमें यूं ही बिना किसी ज्ञान व बिना किसी निर्देशों को भटकने के लिए छोड़ा? नहीं, उसने हमें साथ में एक दिग्दर्शिका दी कि इस सृष्टि को कैसे बरतें, क्या करें, ये तन से क्या करें, इसे कहाँ ले जाएं, मन से क्या विचारें, नेत्रों से क्या देखें, कानों से क्या सुने, हाथों से क्या करें आदि। उसी का नाम वेद है। हिंदू धर्म में विश्व केवल हिंदू धर्म ही ज्ञान पर आधारित है, बाकी सब तो किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित किए गए। इसलिए हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। एकमात्र हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो समय समय पर अपने नियमों की समीक्षा करके उनमें सुधार करता रहा। हिंदू धर्म एक खुला धर्म है जो विचार से नहीं अपितु विवेक से विकसित हुआ। इसके विपरीत अन्य धर्म, चाहे वह इस्लाम हो चाहे ईसाई या कोई अन्य, सभी बंद धर्म हैं जो एक व्यक्ति मात्र के विचारों पर आधारित हैं और जो यह मानकर चलते हैं कि समय अपरिवर्तित रहता है और व्यक्ति का विवेक भी इन धर्मों में विचारों के विकास का कोई महत्व नहीं है। यही कारण है कि इन धर्मों में विशेष आग्रह अथवा वैचारिक कट्टरता पाई जाती है। मुख्य लेख वेद। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेदों में क्या है? वेदों में कोई कथा कहानी नहीं है। वेद में तिनके से लेकर परमेश्वर पर्यंत वह संपूर्ण मूल ज्ञान विद्यमान है जो मनुष्यों के जीवन में आवश्यक है। मैं कौन हूं? मुझमें ऐसा क्या है जिसमें मैं की भावना है? मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा सिर, मेरा शरीर, पर मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरा तन तो यहीं रहेगा, तो मैं कहां जाऊंगा? परमात्मा क्या है और परमात्मा क्या करता है? मैं यहाँ क्या करूं? मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे यहाँ क्यों भेजा गया? इन सब का उत्तर तो केवल वेदों में ही मिलेगा। रामायण व भागवत व महाभारत आदि ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए और इन जैसे महापुरुषों के दिखाए सन्मार्ग पर चलना चाहिए। वेदों के प्रकार मुख्य लेख
ऋग्वेद में सर्वप्रथम ऋग्वेद का निर्माण हुआ। यह पदात्मक है, यजुर्वेद गद्यमय है और सामवेद गीतात्मक है। ऋग्वेद में मंडल 10, 1028 सूक्त और 11,000 मंत्र हैं। इनमें 5 शाखाएं हैं: सकल्प, वासकल्प, अश्लायन, संख्यायन, मंडकयन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूत्र है। इसके प्रणेता अर्थशास्त्र ऋषि हैं। इनमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग निर्दिष्ट की गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्वेन ऋषि को पुनः युवा करने का कथानक भी उद्गृत है और औषधियों से रोगों का नाश करना भी समाविष्ट है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा एवं हवन द्वारा चिकित्सा का समावेश है। सामवेद में ये छंदों की अधिकता है, जिनका गान यज्ञों के समय होता था। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष मंत्र ऋग्वेद से ही संकल्प थे। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं का प्राधान्य है। इसमें यज्ञ में गाने के लिए संगीतमय मंत्र। यह वेद मुख्यतः गंधर्व लोगों के लिए होता है। इनमें मुख्य 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं और विशेषकर संगीत शास्त्र का समावेश किया गया। यजुर्वेद इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है। यह वेद मुख्यतः क्षत्रियों के लिए होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कृष्ण वैश्यपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं। शुक्लयाग वक्लिक ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इनमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में बृहन्नाध्यायों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वेद एवं कृषि विज्ञान का भी विषय समाहित है। अथर्ववेद इसमें जादू, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञ के लिए मंत्र। यह वेद मुख्यतः व्यापारियों के लिए होता है। इसमें 20 कांड हैं। अथर्ववेद में 8 खंड आते हैं, जिनमें भेजस वेद एवं धातु वेद ये 2 नाम स्पष्ट प्राप्त हैं। हिंदुओं का धर्म ग्रंथ क्या है? विद्वानों के अनुसार वेद ही हिंदुओं के धर्म ग्रंथ। वेदों में दुनिया की हर बातें हैं। वेदों में धर्म, योग, विज्ञान, जीवन, समाज और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार का विस्तृत उल्लेख है। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। सार का अर्थ होता है संक्षिप्त ईश्वर। और ईश्वर का स्वरूप क्या है? यजुर्वेद के 32वें अध्याय में परमात्मा के विषय में कहा गया कि अग्नि वही है, आदित्य वही है, वायु, चंद्र और शुक्र वही है, जल प्रजापति और सर्वत्र भी वही है। वह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है।
उसका नाम ही अत्यंत महान है। वह सब दिशाओं को व्याप्त कर स्थित है। स्पष्ट है कि वेद के अनुसार ईश्वर की ना तो कोई प्रतिमा या मूर्ति है और ना ही उसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। किसी मूर्ति में ईश्वर के बसने या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करने का कथन वेद सम्मेत नहीं है। जिन्होंने वेद पढ़े हैं वे जानते हैं कि प्रकृति, सांसारिक वस्तुएं, मानव और स्वयं को पूजना कितना बड़ा पाप है। पापी वे लोग जो खुद को पूज पाते हैं। ऐसे संत, ऐसे गुरु और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही धर्म का सम्मत आचरण है। मंदिर, हिंदुओं के उपासना स्थल को मंदिर कहते हैं। यह आराधना और पूजा अर्चना के लिए निश्चित ही हुई जगह है, यानी जिस जगह किसी आराध्य देव के प्रति ध्यान या चिंतन किया जाए, वहां मूर्ति इत्यादि रखकर पूजा अर्चना की जाए, उसे मंदिर कहते हैं। मूर्ति के प्रति हम श्रद्धा से जुड़े होते हैं और यह श्रद्धा परमात्मा से जुड़ने में एक सेतु का काम करता है। सारे धर्मों में यह श्रद्धा किसी न किसी रूप में मौजूद है। यह अटल सत्य है कि हिंदू धर्म में भी प्रारंभ से मूर्ति का प्रचलन नहीं था। यह धर्म अद्वैत और एकेश्वरवाद का समर्थक रहा है, किंतु ईश्वर तक पहुंचने में मूर्ति पूजा रास्ता को सरल बनाता है। हम एक मूर्ति को आराध्य मानकर उसकी उपासना करते हैं, उससे फूल आदि अर्पित करते हैं। इस मूर्ति से ही सही एक जुड़ाव महसूस होने लगता है। मन उस पात्र से जिसकी मूर्ति होती है उसके प्रेम में डूब जाता है। वह पात्र चाहे वह राम हो या कृष्ण, मन उसके चरित्र में डूबता जाता है और धीरे धीरे उस परम निराकार में उतरता जाता है। उदाहरणार्थ, अगर आप कृष्ण की मूर्ति की आराधना करेंगे तो आपका मन उनके द्वारा बोले गए गीता के वचनों की ओर जरूर जाएगा। वशलोक की गई निराकार की ओर यात्रा शुरू। इसी प्रकार राम की मूर्ति रामचरितमानस की ओर ले जाएगी। दुर्गा की मूर्ति दुर्गा सप्तशती की ओर। गीता को हिंदू धर्म में बहुत खास स्थान दिया गया। गीता अपने अंदर भगवान कृष्ण के उपदेशों को समेटे हुए हैं। गीता को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत की जानकारी रखने वाला भी गीता को आसानी से पढ़ सकता है। गीता में 4 योगों के बारे में विस्तार से बताया हुआ है: कर्मयोग, भक्ति योग, राजा योग और जन योग। गीता को वेदों और उपनिषदों का सार माना जाता है। जो लोग वेदों को पूरा नहीं पढ़ सकते, सिर्फ गीता के पढ़ने से भी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकती है। गीता न सिर्फ जीवन का सही अर्थ समझाती है, बल्कि परमात्मा के अनंत रूप से हमें रूबरू कराती है। इस सांसारिक दुनिया में दुख, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि से पीड़ित आत्मा को
गीता सत्य और आध्यात्म का मार्ग दिखाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। गीता में लिखे उपदेश किसी एक मनुष्य विशेष या किसी खास धर्म के लिए नहीं है। इसके उपदेश तो पूरे जग के लिए हैं। इसमें आध्यात्म और ईश्वर के बीच जो गहरा संबंध है उसके बारे में विस्तार से लिखा गया। गीता में धीरज, संतोष, शांति, मोक्ष और सिद्धि को प्राप्त करने के बारे में उपदेश दिया गया। गीता सार भगवान कृष्ण के उपदेशों को भगवत गीता नामक एक लोकप्रिय किताब में लिखा गया। चूंकि यह किताब काफी विस्तृत है, इसलिए इसे एक बार में पढ़ पाना काफी मुश्किल होता है। गीता सार भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों का निचोड़ है। यह पवित्र गीता का सारांश है। भगवान प्रत्येक इंसान से विभिन्न मुद्दों पर सवाल करता है और उन्हें मायावी संसार को त्यागने को कहते हैं। उनका कहना है कि पूरी जिंदगी सुख पाने का एक और केवल एक ही रास्ता है और वह है उसके प्रति पूरा समर्पण। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना ही यह कभी मरती है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ और जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। भूत के लिए पश्चाताप मत करो, भविष्य के लिए चिंतित मत हो। केवल अपने वर्तमान पर ध्यान लगाओ। तुम्हारे पास अपना क्या है जिसे तुम खो दोगे? तुम क्या साथ लाए थे जिसका तुम्हें खोने का डर है? तुमने क्या जन्म दिया जिसके विनाश का डर तुम्हें सता रहा है? तुमने अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे। हर कोई खाली हाथ ही आया और मरने के बाद खाली हाथ ही जाएगा। जो कुछ भी आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। इसलिए माया के चकाचौंध में मत पड़ो। माया ही सारे दुख दर्द का मूल कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में आप करोड़ों के स्वामी हो जाते हैं और दूसरे पल ही आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। यही सर्वोत्तम सहारा है। जो कोई भी इस शत्रुहीन सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है।